हेलो 12th क्लास, कैसे हैं आप? तो वी आर बैक विद बिजनेस स्टडीज क्लास 12th चैप्टर नंबर 11 पार्ट बी मार्केटिंग। अब हम डिसीजन ले चुके हैं, फंड्स आ गए हैं, वर्क स्टार्ट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू मार्केट दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मार्केटिंग की बात करते हैं और इस चैप्टर की बात करते हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स में कवर होता है, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में तो कुछ असेस नहीं किया जा सकता कि कैसा आएगा क्या आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, उन्होंने कैसा पेपर सेट किया है। बट स्टिल अगर हम इसकी बात करते हैं तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग क्या है? अर्लियर मार्केट वाज कंसिडर्ड एज अ प्लेस जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे, बट नाउ मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक कंसेप्ट है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग वो प्रोसेस है जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं, मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और कस्टमर्स को परसुएड करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है और इसकी मैनेजमेंट में हम कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, बेसिकली इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराएंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कस्टमर की नीड क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या प्रोड्यूस करना है या क्या मार्केट करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करे, तो सबसे पहले हम कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। यहां हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाए। हमारा बिजनेस अगर ग्रो करना चाहता है या प्रॉफिटेबल होना चाहता है तो मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल। अगर हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस चाहते हैं, मार्केट में एक अच्छी पोजीशन चाहते हैं, तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इनोवेशन लाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज बनाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हो चुका है, रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, हमें इनोवेशन लानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारे लिए यहाँ पर ऐसे हेल्पफुल है कि अगर हम प्लान आउट करके चलते हैं और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, तभी हम मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। क्या है मार्केटिंग के फीचर्स? ये तो इंपॉर्टेंस थी कि हम किस चीज को अटेन करने के लिए जरूरी है हमारे लिए मैनेजमेंट। इस मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? कस्टमर की नीड्स पे। ठीक है, मार्केटिंग मींस मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द कस्टमर एंड परसुएडिंग देम टू बाय दैट प्रोडक्ट। उसको परचेज भी करें, तो जब तक उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होगी वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। डायनामिक प्रोसेस है, क्योंकि आपकी मार्केट के ट्रेंड्स, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, कस्टमर के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, सारी चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं। गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि हम आज जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वो हमारा गोल है, उसी पर फोकस कर रहे हैं। एक्सचेंज प्रोसेस है, मतलब बाइंग सेलिंग है, आप कस्टमर को अच्छा गुड दे रहे हो, वो खरीद रहे हैं, आपको मनी दे रहे हैं, तो एक एक्सचेंज प्रोसेस चल रहा है। जितना अच्छा ये प्रोसेस होगा, लंबे टाइम तक चलेगा, उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट होगा। अब सोसाइटल इंपैक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज आज अटेन कर रहे हैं वो हमने सोसाइटी से लिए हैं, जहां हम सेल कर रहे हैं वो भी सोसाइटी है। तो हम अगर अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल हमारे लिए इंपैक्ट, सोशल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जब तक हमारी सोसाइटी हमसे सेटिस्फाइड नहीं होगी, हम ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, तो वी शुड फोकस ऑन सच थिंग्स। ठीक है, तो दीज वर द फीचर्स। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? हमने मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस की, हमें मैनेज करना क्यों जरूरी है, क्या हमारे फीचर्स हैं कि वो कैसे वर्क करती है, डायनामिक है, एक्सचेंज होता है। अब आते हैं इसके फंक्शंस की, ये करती क्या क्या है। सबसे पहले रिसर्च, कि हम ये देखें कि कस्टमर को क्या चाहिए और वही चीज प्रोड्यूस करके उसे अवेलेबल कराएं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्ट्स, कि आप उसकी प्लानिंग करते हो, प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम चेंज करते हो, उसमें इनोवेशंस लाते हो और कस्टमर की डिमांड को पूरा करते हैं। थर्ड, ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है? हमारे अपने प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, उसको नाम देना इज ब्रांडिंग। हर प्रोडक्ट चाहता है कि उसकी अपनी एक पहचान हो, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो मार्केट में, जिसके लिए हम ब्रांडिंग करते हैं। अब ब्रांडिंग की जब बात आती है तो ब्रांड में हमारा ब्रांड नेम,
ब्रांड मार्क, लेबल, सारी चीजें अलग होती हैं। जैसे कि आपने बोला कि कोलगेट, वो क्या है? ब्रांड नेम। कलर कॉम्बिनेशन, उसका कुछ मार्क है, वो उसका मार्क बन जाएगा। लेबल, जिस पर वो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ब्रांडिंग वो प्रोसेस है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज, उसकी नेमिंग, उसका मार्क, उसकी लेबलिंग, सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? प्रोडक्ट को इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। पैकेजिंग में सारी एक्टिविटीज आती हैं कि आपने कैसे उसका पैकेज बनाया, कैसे उसको पैक किया, क्या उसके ऊपर लेबलिंग की, कैसा उसका कलर कॉम्बिनेशन रखा, वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैकेजिंग जितनी अट्रैक्टिव होगी, आउटपुट उतना अच्छा आएगा, क्योंकि कस्टमर खुश होकर खरीदेगा। प्राइसिंग, यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस जब डिसाइड करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी है कि हमारा खर्चा क्या है, डिमांड क्या है, कंडीशंस क्या है। देखिए, कॉस्ट अगर हमारी कवर होती है तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कम रखा जाए, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिकल गुड्स होते हैं, जिनके प्राइसेस लो होते हैं, उनकी डिमांड मार्केट में काफी अच्छी होती है। ठीक है। प्रमोशन मीन्स कम्युनिकेटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग। हमारे बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की प्रेफरेंस क्रिएट करते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं टू बाय आवर प्रोडक्ट। उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ensuring timely availability of products। अगर हम टाइमली अवेलेबल कराना चाहते हैं तो हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली मीन्स मैन्युफैक्चर कस्टमर को दे रहा है। अब इनडायरेक्ट में 1 वे, 2 वे, 3 वे। अगर हमारे इस चैनल में, इस चेन में मैन्युफैक्चर के बाद पहले रिटेलर आ रहा है और फिर कस्टमर आ रहा है तो दैट इज 1 वे। रिटेलर के साथ होलसेलर भी आ रहा है तो दैट विल बी 2 वे। अगर कोई एजेंट भी आ रहा है तो दैट विल बी 3 वे, क्योंकि पूरी चेन फॉलो होती है जिस चैनल से वो प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम अगर कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, उनके ग्रीवियंसेस को सुनना पड़ेगा और टाइमली उनको सॉर्ट भी करना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम अगर प्रोडक्ट में आ रही है तो। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मिक्स, जहां पर हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है चैप्टर का, दैट इज 4 P's ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आई टोल्ड यू कि प्रोडक्ट में वो आता है कि हम कस्टमर को क्या ऑफर करेंगे, वो हमारा प्रोडक्ट डिसीजन है। हमारी क्वालिटी, हमारा डिजाइन, हमारा ब्रांड नेम, ये सब क्या है? प्रोडक्ट, कि हम कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्राइस, किस कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट कस्टमर को अवेलेबल किया जाएगा। हमें क्या करना है? हमें कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि हम ऐसा प्राइस रखें जिससे हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, प्रॉफिट भी आ जाए, कंपटीशन को भी ओवरकम कर सकें। तो हमें इस तरीके से अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है कि कस्टमर उसको पे कर सके और उसको पे करने के लिए रेडी हो। प्लेस, आई टोल्ड यू अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रोडक्ट को राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे अवेलेबल कराना इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जहां पर आपको मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स के बारे में बताया कि डायरेक्टली में 2 होते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, और इनडायरेक्ट में हमारा 1 वे, 2 वे या 3 वे होता है। एंड लास्ट इज प्रमोशन, मीन्स अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना और लोगों को इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। इसके मेथड्स क्या हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। एडवर्टाइजिंग, टीवी में ऐड दिखा के इंफॉर्मेशन देना। पर्सनल सेलिंग, जहां पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट कांटेक्ट में आके इंफॉर्मेशन देता है। सेल्स प्रमोशन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जैसे आपने फ्री सैंपल्स दे दिए, डिस्काउंट्स दे दिए, प्रमोशनल एक्टिविटीज जिससे हम सेल्स को इंक्रीज कर सकें। एंड पब्लिक रिलेशंस मींस कि हम पब्लिक के साथ ऐसे रिलेशन बना रहे हैं थ्रू मीडिया कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन रखे, उनकी ग्रीवियंसेस सुनी जाए और उन्हें अच्छा आउटपुट मिले। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द 4 P's। अब बात आते हैं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उनके एथिक्स की। कंज्यूमर हमारी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी हमने मार्केटिंग की बात की, जो गुड्स की बात की है, वो सिर्फ किसके लिए है? कस्टमर के लिए। ऐसा प्रोडक्ट हो, ऐसा प्राइस हो, ऐसी सर्विसेज हो, तो कस्टमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास कुछ राइट्स हैं। वी हैव कंप्लीट चैप्टर अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इट्स राइट्स। तो कंज्यूमर के कुछ राइट्स हैं मार्केटिंग में कि वो सेफ प्रोडक्ट परचेज करे, इंफॉर्मेशन मिले, वो चूज कर सकता है और प्रॉब्लम होगी तो ही कैन फाइल अ सूट। ठीक है। अब अनएथिकल मार्केटिंग में
जैसे आप कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स कर देते हो, झूठी एड दिखा करके आप कुछ हिडन कॉस्ट चार्ज कर लेते हो, आप कुछ माल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, कुछ गलत गुड सेल कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं एथिकल मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर हम अपने बिजनेस एथिक्स को फॉलो करके अपने कस्टमर को गुड अवेलेबल करा रहे हैं तो दैट विल बी एथिकल, कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो बट किसी के इंटरेस्ट को, किसी के ट्रस्ट को हार्म नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी के ट्रस्ट को हार्म करोगे, डिसलॉयलिटी शो करोगे, तो नेक्स्ट टाइम से आपके प्रोडक्ट की जो ब्रांड इमेज है वो डाउन जाएगी और आपकी मार्केट शेयर लो हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज कुछ इस तरीके से अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो कि वो सस्टेनेबल हो, आज की नीड भी पूरी हो सके और फ्यूचर को हार्म ना करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एथिक्स इन मार्केटिंग। ठीक है, तो ओवर एंड ऑल वी कैन कंक्लूड कि मार्केटिंग बिजनेस की सक्सेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज को अपडेटेड रहना, इनोवेशन शो करना बहुत जरूरी है। एथिकल मार्केटिंग हमारी बिजनेस को बूस्ट करेगी, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप करेगी। तो वी कैन से मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग the product, it's about creating value and building relationships. Hope you like it.